इस वीडियो के अंदर हम विमेन हेल्थ को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम खवातीन के घुटनों का आर्थराइटिस, कमर दर्द को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं वो कितना अपनी सेहत के बारे में सोचती हैं और यूके के अंदर जो खवातीन हैं वो किस तरह से अपनी सेहत को लेती हैं। क्योंकि इस वीडियो को डिस्कस करने के लिए मुझे और कोई बंदा नहीं मिला डॉक्टर समीर अकरम गौहर से बेहतर, क्योंकि डॉक्टर समीर अकरम गौहर 20 ईयर से वहाँ पे एज ए कंसल्टेंट फील्ड ऑफिस काम कर रहे हैं। हेल्थ फिटनेस इनका स्पेशलाइज एरिया, खुद भी बहुत ट्रेनिंग करते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान में 20-21 साल से खवातीन के बहुत सारे इश्यूज को देखता हूँ। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर समीर अकरम गौहर से पूछते हैं। डॉक्टर समीर, आप पाकिस्तान में रहे, आप फिर वहाँ गए, 20-21 साल से वहाँ पे है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है वहाँ के लोगों का सेहत के बारे में, वहाँ की खवातीन कैसे सोचती हैं? डॉक्टर इरफान साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, जब हम यूरोप को देखते हैं, वहाँ पे ये है कि ख़वातीन अपना जो भी उनका लाइफस्टाइल है, उनकी फैमिली है, वर्क है, सब कुछ है, वो अपने लिए अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती हैं। जिसका मतलब ये है कि वो अपने लिए टाइम निकाल के एक्सरसाइज करती हैं, जिसमें रनिंग आ जाता है, वेट ट्रेनिंग आ जाता है, जिम जाना आ जाता है, अपनी फिटनेस बरकरार रखना, अपने आप को यंग दिखाना, और उसके बाद एक्स्ट्रा वेट गेन नहीं करना। तो डिस्पाइट कि उन्हें घर के भी काम करने हैं, उन्हें बाल बच्चे भी संभालने हैं, उसके बावजूद वो अपने लिए टाइम लाजमी निकालते हैं ताकि वो लोग फिट एंड यंग रहें। समीर, मैं यहाँ पे पाकिस्तानी खवातीन को बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैंने यहाँ पे जो देखा, हमारा जो कल्चर है, मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर बच्चियाँ जो होती हैं, ख़ासकर जब वो 18-20 साल की होती है, तो उस वक़्त तक आप भी यहीं पे थे, आपने देखा होगा कि माँ-बाप बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्यार से रखते हैं। उनको कोई सख्त काम नहीं करने देते, घर के भी काम नहीं कर रही होती, कोई जिम भी नहीं करती, कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं करती और खाने-पीने की भी कोई एहतियात नहीं करती। मैंने देखा है कि जब हम लोग दोनों इस चीज़ को समझते हैं कि कोई बोन जो है वो तो 18 से 20 साल तक ही स्ट्रॉन्ग होनी होती है। हमारा जो बोन बैंक है ख़वातीन का, वीक रहता है। फिर मेरा जाते फिर दूसरा हाफ आता है, जहाँ पे आपने कहा कि बाल बच्चों को भी सँभालती हैं वहाँ पे यूके के अंदर, और अपना भी सेहत का ख़्याल रखती हैं। यहाँ पे शादी होती नहीं है ख़ातून की, और उसके बाद वो हस्बैंड के मामलात हैं, फैमिली के मामलात हैं, और फिर पहला बच्चा होते सारी वो समझती है अपनी सारी ज़िम्मेदारी इस बच्चे को देखना है, या जो भी बच्चों को देखना है। उनसे कहो भी अपनी सेहत के लिए टाइम निकालो, उसको कोई वैल्यू नहीं करती। और फिर उसके बाद एक लंबा चौड़ा मसला आता है 45 के बाद, कि उस वक़्त जाके इनकी ख़वातीन के नी के इश्यू, बैक के इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और फिर उनकी सेहत काफ़ी डिटीरियरेट हो जाती है। अब ये बताइए कि वहाँ पे जो ख़ातून है, वहाँ पे नी या यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने देखा है कि सबसे बड़ा मसला घुटने के दर्द में बहुत ज़्यादा है। क्या वहाँ पे भी ऐसा ही है? डॉक्टर इरफान साहब, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, हम उसी तरह आंसर को कर लेते हैं। अब देखें, वहाँ पे जो यंग लड़कियाँ हैं, उन्होंने घर का काम भी करना है, हुँ, हुँ। उन्होंने कॉलेज भी जाना है, हुँ, हुँ। उन्होंने कॉलेज के अंदर एथलेटिक एक्टिविटीज़ में भी अपने ऊपर करना है, वेट पार्टिसिपेट करते ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करना है, जिम भी हिट करना है। जिसका मतलब, जैसा आप कह रहे हैं कि ये सारे काम करने से उनकी एनर्जी एक्सपेंडिचर भी अच्छी है, उनकी मसल डेवलपमेंट भी अच्छी है, उनकी बोन डेवलपमेंट भी अच्छी है, और बोन की डेंसिटी, जब आप वेट डाल रहे हैं, बोन मजबूत होती है। तो हुँ, ये सारी चीज़ें वो लोग बहुत अच्छे तरह से साइंटिफिकली इसको करते हैं। फिर सेकंड फेस आ जाता है जहाँ पे शादी होती है और उसके बाद बच्चे होते हैं। वहाँ पे ख्वातीन थोड़ा सा देर से शादी करती हैं, और उसके बाद जब बच्चा हो जाता है, बच्चे होने के बाद उनकी सबसे पहले प्रायोरिटी ये होती है कि बच्चे को भी देखना है, लेकिन उसके साथ अपना जो फैट जो उन्होंने गेन किया होता है उसको जल्द अज जल्द गेट रिड करके वो अपने आप को स्लिम करती हैं, हुँ। और उसके बाद अपना एक्टिव लाइफस्टाइल दोबारा रखती हैं। बच्चे पे भी तवज्जो, फैमिली पे भी तवज्जो, अपनी फिटनेस पे। फिर आता है तीसरा फेज, जिसे आप कहते हैं 45+। वो उसमें भी एक्सरसाइज रेगुलरली करती हैं, और साइंस ये कहती है अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सार्कोपीनिया जो कि आपकी बॉडी में मसल जाना शुरू हो जाता है, हुँ, और ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस, जब आप वेट लिफ्टिंग करें, हड्डी आपकी जो है वो डिफरेंट कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। हुँ, हुँ। अब अगर आप एक्सरसाइज ही नहीं करें, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाएंगी और मसल स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, आपके गोडों पे, आपके बैक पे एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। आप हुँ। यूज टू नहीं है, मसल स्ट्रांग नहीं है, मसल एज के साथ वीक हो रहे हैं, हड्डियां भी वीक हो रही हैं, तो आपको नी आर्थराइटिस, बैक के मसले फिर आना शुरू हो जाएंगे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें, फिट नहीं करें। और जो कि रुझान यहाँ देखा जाता है, क्योंकि मेजोरिटी टाइम हमारी ख्वातीन समझती हैं कि हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हम ये काम नहीं कर सकते। आजकल जो है 50 जो है वो न्यू 20 है, ट्रू, ये आई न्यू एग्री। ट्रेंड है। हाँ। आप एक्सरसाइज करेंगे, 50 ईयर के भी जो फिट ख्वातीन हैं,
वो 20 to 30 ईयर ओल्ड लगती हैं अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं। नहीं, यहाँ पे तो मसला ये है कि यूं ही कोई खतून 30-35 साल की एज क्रॉस करती है, वो कहती है जी अब मैंने तो बच्चों को संभाल लिया है, अब मेरी ज़िंदगी तो बस मैं बच्चों को संभालूं या वर्जिश करूं। यहाँ पे जब भी हम लोगों को कहते हैं भाई आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल करें, आपकी उम्र 40 साल हो गई है और आप माशाल्लाह, तो आप मैनेजर बने, घर के काम काजों को मैनेज करें, बच्चों को मैनेज करें और अपनी सेहत के लिए टाइम निकालें। लेकिन क्योंकि वो बचपन से ट्रेनिंग ही नहीं होती, स्कूल भी ऐसे हैं जहाँ से बच्चे कोई एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करके आते, तो हालत ये होती है कि जैसे जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, होराइज़न हॉस्पिटल जॉर्जटाउन के अंदर, हमारे पास भी यहाँ पे जब हम रेशियो निकालते हैं नी रिप्लेसमेंट की, 10 लोग आते हैं तो 9 ख़वातीन होती हैं। अगर मेरे पास कमर दर्द के मरीज़ आते हैं, 10 आते हैं तो उनमें से 5 से 6 ख़वातीन, हालाँकि कमर दर्द मर्दों में ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो वेट लिफ्टिंग करते हैं, हैवी चीज़ें उठाते हैं, झुकते हैं। तो हमारी ख़वातीन के अंदर मस्कुलोस्केलेटल, जिसमें मैं और आप एक्सपर्ट हैं, ख़वातीन में ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या वहाँ भी मेल और फीमेल में आपने कोई रेशियो देखी, क्या बनती है ऑन एवरेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इसके अंदर इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, इतना बिल्कुल। काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर ख़वातीन वर्जिश कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग थोड़ा सा कर रही हैं, अपने ऊपर तवज्जो कर रही हैं, जी बच्चे हो जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे अच्छी सहूलियत ये है कि आपके पास हाउसमेड है, वो घर के अंदर थोड़ा बहुत आपको काम में हेल्प कर रही हैं, और आप अपने लिए, अपने खुदारा अपने लिए प्लीज़ टाइम निकालें, थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोचें कि आपकी हेल्थ है, आप मेन घर का सबसे मेन मोस्ट नहीं। इंपॉर्टेंट फर्द है। हुँ। आपके बच्चे भी आपको देख के लर्न बिल्कुल कर सही रहे कह हैं, रहे हैं। आपके हस्बैंड और पूरी फैमिली इंस्पायर होती है। तो आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, आपके पास हाउसमेड है, जिम जाएं, वेट ट्रेनिंग करें, थोड़ी कार्डियो करें, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके ये मस्कुलोस्केलेटल के मसले थोड़े कम हो जाएंगे। अब अगर आपका अगला पार्ट आ जाता है कि जी कंपैरिजन अगर हम इसे यूके की ख्वातीन के साथ करते हैं पाकिस्तान की ख्वातीन को, कि क्या वहां पे भी ख्वातीन में ये मसले ज़्यादा हैं? जी, इसका आंसर ये है कि जी किसी हद तक यस। हुँ। उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि ख्वातीन अपनी बॉडी को ज़्यादा सुनते हैं। अगर उन्हें थोड़ा सा मसला है, वो उसको सीरियस लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मर्द अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है, उसको दर्द हो कुछ हो, वो समझता है कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, हुँ। चलते रहना चाहिए, मैं खड़ा हो गया तो फैमिली खड़ी होगी। वो इतना मतलब प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते, ख्वातीन लेती हैं। इसलिए वहां पे भी क्लिनिक्स में आपको हमेशा ख्वातीन ही ज्यादा मिलेंगे। हाउएवर, उसके अलावा अब ये है कि जब आप हार्मोनल चेंजेस बॉडी पे आते हैं, ख्वातीन के अंदर अब ये मसला है कि जब हार्मोनल चेंजेस आएंगे, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, जिससे उनकी बोन्स भी वीक होना शुरू होती है, मसल्स भी। अब यूरोप और यूके की ख्वातीन इस चीज़ को समझती हैं, वो अपने टेस्ट करवाती हैं, हार्मोन चेक करवाती हैं, और उसको किस तरह वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक्सपर्ट के हवाले से, वो सारा कुछ मैनेज करती हैं। जबकि पाकिस्तान की ख्वातीन इग्नोर करती हैं चीज़ों को। इग्नोर कर सकती हैं, या वो कहती हैं कि जी फैमिली के लिए मैं नहीं चाहती एक्स्ट्रा खर्चे हों, और मैं इनके अंदर, या वो उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो जब आप मेनोपॉजल स्टेज पे आना शुरू हो जाएं, प्लीज़ आप एक एक्सपर्ट से गाइडेंस लें, अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं, एक्सरसाइज करें, और उसके साथ अगर हार्मोन्स में कोई मसला है, उन चीज़ों को आप रेक्टिफाई नहीं करेंगे, तो साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा लिटरेचर है जो ये कहता है कि अगर आपके हार्मोन्स कॉम्प्रोमाइज हैं, तो आपके पूरे मस्कुलोस्केलेटल, जिसका मतलब आपके पट्टे आपकी हड्डियों को कमजोर बनाते हैं। तो ये चीजें जब आप ऑप्टिमाइज करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे, आप हेल्थ के अंदर अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा मकसद ये था कि आप लोग को अंदाज़ा हो कि जो हमारी ख़वातीन हैं और जो यूके की ख़वातीन में, उनमें फ़र्क क्या है। तो फ़र्क बड़े सिंपल और सादा है। हमारी ख़वातीन 2 से 3 तरह से मार खाती हैं। नंबर 1, वो अपनी सेहत को वैल्यू नहीं करती, वो दूसरों को ज़्यादा वैल्यू करती हैं। साइड बाय साइड वो कोशिश करती हैं कि चाहे वो 70 साल की अम्मा है, 50 साल की है, वो कोशिश करते हैं मेरे पे पैसे ना लगे, सेहत से मुतल्लिक़, बगैर हर जगह वो पैसे लगा लेंगी लेकिन सेहत से मुतल्लिक़ वो टेस्ट नहीं करवाएँगी। ये देखिए कि मर्द को अल्लाह ने फिज़िकली ज़्यादा मज़बूत पैदा किया है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। लेकिन औरतें भी कम सेहत नहीं है उनकी, उनको अपनी बॉडी टाइप को समझना होता है कि उनको गाहे-गाहे टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। ये देखिए कि 40 साल के बाद ख़वातीन और मर्द दोनों में सार्कोपिनिक मसल ने वेस्ट होना है। लेकिन ख़वातीन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आता है वो है मेनोपॉज़ल स्टेज 45 ईयर्स के बाद ऑन एवरेज।
आपके हार्मोन इम्बैलेंस होने होते हैं। वहाँ पे जाके ख़वातीन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा तेज़ी से डिप्लीट होती है, कम होती है और इसी वजह से उनके मसले मसाइल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर वो प्रॉपर टेस्ट करवा लेते हैं, जैसे डॉक्टर समीर ने बताया कि यूके में ख़वातीन अपने टेस्ट करवाती हैं, एक्सपर्ट राय लेती हैं, इसलिए वो बेहतर महसूस करती हैं। लिहाजा खुदारा पाकिस्तान की ख़वातीन आप किसी से कम नहीं हैं, आप ज़्यादा फिट हो सकती हैं, ज़्यादा स्मार्ट हो सकती हैं, सिर्फ मैनेजमेंट बेहतर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ख़वातीन इस वीडियो को देखने के बाद अपनी सेहत के बारे में ज़रूर सोचेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।